वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाइनेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता है या फिर स्टॉक मार्केट को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं वो लोग। तो म्यूचुअल फंड्स में वेल क्वालिफाइड मैनेजर्स बैठते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें इतना टाइम देने की या इतना नॉलेज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये इक्विटी में इसका पैसा जो है वो इन्वेस्टेड रहता है, वो इक्विटी में है। और ये कैटेगरी जो इसका वो स्मॉल कैप में आता है ये, और जो रिस्क है उसमें वो वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, इसके बाद में ये इसका ग्राफ है पूरा, आप देख सकते हो। और जो ग्राफ का जो एक साल का रिटर्न है वो आपके सामने दिया हुआ है, देखिए 21.04, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और हम तो और भी देख सकते हैं, जैसे 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। तो इस हिसाब से हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है इसकी। इसके बाद में आते हैं हम एनएवी पे। एनएवी होती है नेट एसेट वैल्यू। जो आज हम ये 26 अगस्त 2022 को इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो है 123.66, जो अच्छी है। रेटिंग्स इसकी 4 स्टार है। और जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो है वो 500 रुपये है। इसका मतलब आप 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। जो फंड साइज़ है वो इसका काफ़ी बड़ा है, 12,824 करोड़ इसका फंड साइज़ है। इसके बाद में रिटर्न कैलकुलेटर, अगर हम देखना चाहें कि पिछली साल या पास्ट में हमने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा तो अभी तक कितना बन चुका होता। तो देखिए, जैसे अगर 5,000 हम पर मंथ एसआईपी करते हैं इसमें, तो एक साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 60,000 बन चुका होता। और इसका जो रिटर्न है वो हमारा टोटल 8.09% इसका है एक साल का। तो टोटल रिटर्न हो चुका होता 64,854 रुपये। ठीक है, तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि 3 साल में कितना बन चुका होगा। तो देखिए 1,80,000 इसका हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, और टोटल ये बन चुका होता 2,89,788। अब आते हैं इसके रिटर्न्स और रैंकिंग्स पे। तो देखिए इसके जो रिटर्न है वो एक साल का रिटर्न इसका 21% है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और 3 साल का 33.4% है, 5 साल का 20% है। और जो सारा रिटर्न है ओवरऑल जब से ये बना है उसका जो 26.4 रिटर्न है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और जो कैटेगरी एवरेज है, कैटेगरी एवरेज उससे एक साल का रिटर्न हालांकि कम है, 102.5 है। बाकी सब में बीट किया है कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने। ठीक है, और जो रैंक इसकी कैटेगरी में रैंक कितनी है वो देखिए, एक साल में 3rd रैंक है, 3 साल में 11th है, 5 साल में 2nd रैंक है। तो काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड आप इसको मान सकते हो। इसके बाद में आते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन क्या होता है कि इसी सेम कैटेगरी के जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो जो इसी के साथ साथ परफॉर्म करते हैं, तो इनको पीयर कंपैरिजन बोला जाता है। तो ये सब पीयर कंपैरिजन में आप इसका देख सकते हो कि ये सारे इनका रिटर्न्स क्या है, इनका पिछला परफॉर्मेंस क्या है, 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का, जो भी है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट पर जर्नी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ हमें देखनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा पैसा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर हम एसआईपी शुरू करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो ये सारी कंपनीज है जहाँ हमारा पैसा आगे डिवाइड होके जाता है। तो जैसे इसमें सारा परसेंटेज दिया हुआ है, कंपनीज़ के नाम दिए हुए हैं, एक साइड सेक्टर दिया हुआ है, आप सेक्टर देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ, मतलब सारा इक्विटी में जाता है। और जो एसेट है, मतलब कितना परसेंट पैसा किस कंपनी में जा रहा है, वो सारा परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे हो गया एलजी इक्विपमेंट्स में हो गया 3.9, वेदांत फैशंस में हो गया 3.8। तो इस हिसाब से आप पूरी लिस्ट देख सकते हो इसमें। तो 48 कंपनीज़ है टोटल। नीचे सीओल पे क्लिक करके हम पूरा देख सकते हैं 48 कंपनीज़ में कितना परसेंट कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा। फिर आते हैं हम होल्डिंग एनालिसिस पे। तो इसमें जो होल्डिंग एनालिसिस है उसमें इक्विटी में 92.2% पैसा है टोटल, और कैश में 7.8% पैसा है। जो टोटल 12,825 करोड़ रुपए इनके पास टोटल फंड है, उसमें से इक्विटी में 92.2 करोड़ परसेंट है, और कैश में 7.8% है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी सेक्टर लोकेशन, मतलब किस किस सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है। तो आप देखिए जैसे कैपिटल गुड्स हो गया 17.4%, कंज्यूमर हो गया, केमिकल्स हो गया, सर्विसेज, मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अदर्स, कंज्यूमर, टेक्सटाइल्स। तो इनमें ये सारे सेक्टर्स हैं, इनमें इतना इतना परसेंटेज जो है वो अमाउंट का वो इन्वेस्टेड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की। तो इसका जो प्रोज है वो इसमें 3 साल और 5 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो जो जो इसके कैटेगरी एवरेज है उससे अच्छा है, और जो इसका अल्फ़ा है वो अच्छा है 8.38, हायर अल्फ़ा है मतलब। तो जो रिटर्न्स के चांसेज है वो अच्छे हैं, ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। लोअर एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74 है जो काफ़ी ठीक है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हमें उन म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% या उससे कम हो। तो इसका अच्छा है एक्सपेंस रेशियो, और 1 साल का जो कैटेगरी रैंक है वो थर्ड है। ये प्रोज में आगे कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 12,824 करोड़ है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इसका जो फ्यूचर में रिटर्न्स है उनके चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, और जो 1 साल का एनुअलाइज रिटर्न है वो इसके कैटेगरी एवरेज जो 81.42% है उनसे कम है। बाद में हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की। तो एक्सपेंस रेशियो इसका पहले ही बता दिया 0.74% है, इसमें GST इंक्लूडेड है। उसके बाद में एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और 1 साल के अंदर अंदर उसको रिडीम करते हो तो आपका एग्जिट लोड 1% होगा इसमें। इसका स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 0.005% है। ये 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ है। और जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हो तो इसमें 15% टैक्स लगेगा, और 1 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो उसमें LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है 10% आपको लगेगा 1 साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो सकता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान इसका 500 रुपये SIP है। ठीक है, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मैंने पहले बताया है। हम अगर 500 रुपये भी है हमारे पास में तो हम वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट और है वो आती है फंड मैनेजमेंट की। तो इसके जो फंड मैनेजर है वो R श्रीनिवासन है, जो कि 2013 नवंबर 2013 से इसमें काम कर रहे हैं। और इनकी डिटेल्स हम देख सकते हैं कि क्या क्या है, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, MCOM है, MFM है, एक्सपीरियंस इनका देख सकते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने पहले काम किया है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे दिया गया कि भाई स्कीम्स ये कौन कौन सी और मैनेज करते हैं, तो हम सारी लिस्ट देख सकते हैं नीचे। तो काफ़ी वेल क्वालिफाइड मैनेजर हैं ये सारी डिटेल थी इसकी SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मैंने आपको सारा इसका रिव्यू दे दिया है। इसके बाद में अपना खुद का भी रिसर्च करना है, और अगर आप खुद अगर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है फ़ंड, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। और जो इसकी एक बोनस टिप मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसकी जो कंपाउंडिंग होगी वो बहुत बड़ा अमाउंट बना के आपको देगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।